स्वागत है हमारे स्टोरी दुनिया में और एंजॉय करो दिल दहला देने वाली स्टोरी। ये कहानी उदित की है। उदित की एक्साइटमेंट उसके चेहरे से ही झलक रही थी। पूरे 1 साल तक कॉलेजेस के स्टडी फ्रॉम होम मोड में फंक्शन करने के बाद फाइनली वो दिन आ गया था जब उदित को उसके कॉलेज ऑफलाइन मोड में एक्सपीरियंस करने का मौका मिला था। उदित ने पुणे के कॉलेज में एडमिशन लिया था। दिल्ली से पुणे का सफ़र उदित के लिए बहुत से मिक्स्ड इमोशंस ला रहा था। वो दिल्ली से था तो उसके पेरेंट्स ने उसके रहने के लिए चॉइस हॉस्टल को चुना। एक अच्छे मोहल्ले में बना वो हॉस्टल उदित के रहने के लिए परफेक्ट था। वहाँ रहने के कुछ ही समय में उदित अपने सभी हॉस्टल मेट्स के साथ घुल मिल गया था। वो लोग पढ़ाई के साथ साथ खूब मजाक मस्ती किया करते थे। उदित ने अपने फर्स्ट ईयर में एक सब्जेक्ट का एग्ज़ाम मेडिकल सिचुएशन की वजह से मिस किया था और उस सब्जेक्ट में पास होना कॉलेज के नेक्स्ट ईयर में प्रोसीड करने के लिए बेहद ज़रूरी था। इसलिए उसी सब्जेक्ट के री एग्ज़ाम के लिए उदित एक रात अपने कमरे में अकेला बैठा पढ़ रहा था। उसकी सभी रूममेट्स सो चुके थे और उदित अपनी स्टडी टेबल पर पढ़ाई कर रहा था। उदित को गाने सुनते हुए क्वेश्चन सॉल्व करना पसंद था और वो अपने कानों में ईयरफोन पहने गाने सुन रहा था, पर अचानक उसके गाने चलते चलते बंद हो गए। उसने अपने फ़ोन को उठाकर देखा तो उसकी बैटरी ख़त्म हो गई थी। उदित फ़ोन को चार्जिंग पर लगाने के लिए उठा तो उसे किसी की सिसकियाँ सुनाई दी। उदित को लगा कि शायद कोई औरत धीमी सी आवाज़ में उसके कमरे के बाहर रो रही थी। वो आवाज़ पहले तो बहुत दूर से आ रही थी, पर धीरे धीरे उदित को वो आवाज़ और क्लियरली सुनाई देने लगी, मानो वो रोती हुई औरत उसके करीब आ रही हो। उदित उस आवाज़ का सोर्स ढूंढने की कोशिश करने लगा, पर कमरे के बाहर कॉरिडोर में देखने लगा। कॉरिडोर में बिल्कुल अंधेरा था, पर वो शोर था कि उस कॉरिडोर में से ही वो आवाज़ें आ रही थी। एक बॉयज़ हॉस्टल में किसी लड़की की रोने की आवाज़ आना बहुत अजीब था। उदित यही सोच रहा था कि तभी उसे पायल पहने किसी चलने की आवाज़ भी आने लगी। उन पायल पहने पैरों के कदम उसी की तरफ बढ़ते हुए सुनाई दे रहे थे, पर उदित को कुछ भी नहीं दिख रहा था। वो कदम तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगे और कुछ ही पलों में एक काला साया उसके सामने से होते हुए निकला। उदित एकदम से घबरा गया। फिर वो आवाज़ें कॉरिडोर में ही कहीं खो गई। उदित को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर उसे अभी एग्ज़ाम के लिए भी पढ़ना था। फ्रेश होने के लिए वो अपने वॉशरूम में चला गया। ठंडा पानी से मुंह धोकर शीशे के सामने अपना मुंह पोंछने लगा, पर जैसे ही वो तौलिया उसकी आंखों से हटा, उसे शीशों में अपने ठीक पीछे एक बेहद भयानक औरत लाल साड़ी पहने हुए दिखाई दी। उसकी चमड़ी सड़कर काली पड़ चुकी थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उदित उसे देखते ही जोर से चीखा और बेहोश होकर नीचे गिर गया। उसकी चीख सुनकर उसका रूममेट ध्रुव जाग गया। उदित को जमीन पर गिरा हुआ देख वो भी थोड़ा घबरा गया। वो उदित को उठाकर बिस्तर पर ले गया और उसके मुंह पर पानी के छींटे डालकर उसे उठाया। उठने पर उदित कुछ बड़बड़ाने लगा। वो कहने लगा, बाहर कॉरिडोर में वो पायल की आवाज़ें, वो लाल साड़ी वाली औरत। उदित को कोई भी बात समझ नहीं आ रही थी। उदित का शरीर बुखार से तप रहा था। ध्रुव ने उसे एक बुखार की गोली देकर उसे सोने को कहा। ध्रुव की नींद थोड़ी उड़ चुकी थी और उसे उदित की भी चिंता हो रही थी। वो उदित की बातों के बारे में सोच ही रहा था कि ध्रुव को भी कॉरिडोर में पायल पहने किसी के चलने की आवाज़ आई। वो एकदम चौंक उठा, क्योंकि उदित भी ऐसे ही आवाज़ के बारे में बात कर रहा था। ध्रुव आवाज़ के पीछे कॉरिडोर में चला गया, पर उसे वहाँ कोई भी दिखाई नहीं दिया। कॉरिडोर के अंधेरे में खड़े ध्रुव को अभी भी पायल पहने किसी के चलने की आवाज़ आ रही थी।
और वो आवाज़ तेज होती जा रही थी। ध्रुव बहुत ज़्यादा डर गया और वहाँ से भागकर वापस अपने कमरे में आ गया। कमरे में घुसते ही उसने देखा कि उदित बेड पर नहीं था। उदित आखिर इस बीमार हालत में कहाँ चला गया था? इतने में ध्रुव को फिर से कॉरिडोर से एक आवाज़ आई। उसे लगा कि शायद उदित कॉरिडोर में ही उसे ढूंढ रहा होगा। वो जैसे ही बाहर गया, उसे सामने से उसकी तरफ बढ़ते कदमों की आवाज़ सुनाई देने लगी। उन कदमों की आवाज़ तेज हो रही थी कि तभी उसके कंधे पर एक हाथ आया। ध्रुव की हार्ट बीट तेज हो गई और वो झटके से पीछे मुड़ा। उसने देखा कि पीछे उदित खड़ा था। उदित ने ध्रुव से पूछा कि उसे क्या हुआ है और वो इतना डरा हुआ क्यों है। ध्रुव कुछ नहीं बोला। उदित ने फिर से उससे पूछा कि क्या उसे भी वो सब आवाज़ें सुनाई दी। ध्रुव को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी ध्रुव को एक औरत के रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी और इसके बाद ध्रुव ने जो देखा उसे देख उसकी पूरी रूह कांप उठी। उदित के ठीक पीछे वही लाल साड़ी वाली औरत अपना भयानक चेहरा लिए खड़ी हुई थी। वो औरत ध्रुव के पास आई, उसे घूर के देखा और पीछे मुड़कर कॉरिडोर के दूसरी तरफ रोती हुई चलने लगी। ध्रुव को मानो कोई सांप सूख गया था। इतना भयानक एक्सपीरियंस उसके साथ आज तक नहीं हुआ था। धीरे धीरे वो औरत अंधेरे में कहीं गायब हो गई। ताज्जुब की बात तो ये थी कि उदित को इस बार कुछ नहीं दिखा और ना ही कुछ सुनाई दिया। अगले दिन सुबह सुबह ध्रुव और उदित जब वार्डन के पास ये बात लेकर गए तो वार्डन उन्हें बताया कि 15 साल पहले उस हॉस्टल के अंदर एक औरत की लाश मिली थी। किसी को भी उस औरत के बारे में कुछ नहीं पता, पर तब से कई बच्चों ने रात के समय कॉरिडोर में एक लाल साड़ी वाली औरत को देखा है। साथ साथ कई स्टूडेंट्स ने यह भी दावा किया है कि उन्होंने देर रात में किसी औरत की रोने की आवाज़ें और पायल की आवाज़ें भी सुनी है। वार्डन ने यह भी बताया कि उस औरत ने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है। उसकी आत्मा बस उस हॉस्टल में भटकती रहती है और इसलिए आज भी वहाँ लोग बिना किसी डर के रहते हैं। वार्डन की ये बात सुनकर उदित और ध्रुव बुरी तरह डर गए, क्योंकि जो उदित और ध्रुव ने देखा था वो जरूर उसी औरत की आत्मा थी। कोई माने या ना माने, पर उन दोनों ने उस आत्मा को अपनी आंखों से देखा था। अगले ही हफ्ते उन दोनों ने किसी और हॉस्टल में शिफ्ट कर लिया, लेकिन उस रात को वो शायद कभी नहीं भूल पाएंगे। दोस्तों, क्या आप ऐसे हॉस्टल में रह सकते हैं? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, हमारे चैनल बुला स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलना।